जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम फ़िज़िक्स बेटा चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता हम 7 लेक्चरों में ये चीज़ सीख चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। फ़ैराडे लॉ ये कहता है, जो कि अभी हम अगले लेक्चर में उस फार्मूले को ड्राइव भी करेंगे, माइकल फ़ैराडे के फार्मूले को। लेकिन अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी है कि किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ़्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ़्लक्स की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। 1 सेकंड में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि 1 सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स 100 चेंज होता है तो ईएमएफ भी 100 होगी। बेटा ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। ईएमएफ कहते हैं वो एनर्जी, वो पोटेंशियल जिसने चार्ज को पूरे सर्किट में चलाना है, पूरे सर्किट में मूव करवाना है। ठीक है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो किस वजह से करता है? तो आंसर है सर्किट में करंट ईएमएफ की वजह से करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। ये मैं आपको मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में समझा चुका हूँ कि बेटा कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है कैसे एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, सारे पॉजिटिव एक तरफ जाते हैं, सारे नेगेटिव एक तरफ आते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में समझा दिया था। तो मोशनल ईएमएफ में हमने रीज़न भी पढ़ी थी, लॉजिक भी पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर जब मूव करता है तो हकीकत में कंडक्टर मूव नहीं करता, उसके अंदर चार्जेस मूव करते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वजह से बेटा सारे पॉजिटिव एक तरफ हो जाते हैं, सारे नेगेटिव दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव, वो कंडक्टर जो है वो सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। जैसे सोर्स मतलब एक सेल नहीं होता, एक बैटरी होती है, वो सोर्स है। तो वो सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर पॉजिटिव से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और करंट कैसे फ्लो करता है? बेटा सेल से बाहर, बैटरी से बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो इधर हमारा सेल कौन सा होता है? ये कंडक्टर हमारा सेल है। बेटा इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना है ना, ये हमारा सेल, ये कंडक्टर सेल है, ये बैटरी है। तो इस कंडक्टर के अंदर कोई आपसे पूछे ना करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस से प्लस की तरफ होगी। और कंडक्टर से बाहर किधर होगी पूरे सर्किट में? आंसर है प्लस से माइनस। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर से ज़रा जोड़ी हैं ताकि आपको पता चले, रबत बना रहे, कनेक्शन बना रहे कि हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने थोड़ी रिवाइज़ की हैं। जी बेटा, हम मोशनल ईएमएफ के फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं और फार्मूला हमने बनाया था ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। ये मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड है। जी, यहाँ पर एक सवाल आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशनल ईएमएफ। वो कौन से पैरामीटर हैं जिन पर मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है? किन किन पैरामीटर से ये चेंज हो सकती है, किन किन पैरामीटर पर ये डिपेंड करती है? तो मोशनल ईएमएफ बेटा फार्मूले में अगर आप देखें तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। उस फार्मूले में जो जो चीज़ आती है सिर्फ वो क्वांटिटी उन्हीं पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप उसके अलावा कोई और चीज़ देखेंगे तो उन पर नहीं करेगी। तो मोशनल ईएमएफ जो कि हकीकत में इंड्यूस ईएमएफ ही है तो इंड्यूस ईएमएफ ही, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग से ही प्रोड्यूस होती है। तो मोशनल ईएमएफ के फार्मूले में टोटल 4 चीज़ें हैं, वी बी एल साइन थीटा। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, हाँ, मोशनल ईएमएफ बेटा डिपेंड करती है स्पीड ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले स्पीड ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये देखें ना, मैं आपके सामने ये थोड़ा सा ये सेटअप बना देता हूँ। मोशनल ईएमएफ में ये गैल्वानोमीटर लगा होता था, ये इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टर होता था हमारा, ये एक रॉड थी, कंडक्टर था, इस तरह से चले कर ले। हाँ जी, ये मैग्नेटिक फील्ड होता था, इनटू द पेपर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, ये क्रॉस का साइन। हम अपने, ये हमारा एक लूप है, कंप्लीट लूप, जिसमें करंट ने फ्लो करना था। दिस इज अ क्लोज्ड पाथ। ऐसे हम अपने कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवाते थे, जिधर मर्जी करवा सकते हैं। हमने अपने टॉपिक में कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवाया। तो बेटा जितनी स्पीड से, देखें कंडक्टर के मूव करने से क्या होता था, तो आंसर है हमारे लूप का एरिया बढ़ता था।
पहले हमारा लूप इतना सा है, इसमें से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था। जब मैं कंडक्टर को आगे मूव करवाऊंगा तो एरिया बढ़ेगा ना, तो एरिया बढ़ने से क्या होता है, एरिया बढ़ने से लूप बड़ा होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे के पूरे लूप में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब बेटा मैं शुरू दिन से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस सिर्फ फ्लक्स से नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, नंबर 2 पहली चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दूसरी चीज़ होती है कि फ्लक्स चेंज हो, ये ज़हन में रखना। वन थिंग इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ प्रेजेंट एंड द सेकंड थिंग इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी अकर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी हो, तो ये दो चीज़ें जब होंगी तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी। हम अपने कंडक्टर को मूव करवाते थे, ये मैं बड़ी डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। तो बेटा जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करवाओगे उतना फ्लक्स पर सेकंड ज़्यादा चेंज होगा। यहाँ पर आता है पर सेकंड का डेल्टा, E इज इक्वल टू, ये E इज इक्वल टू जो बुनियादी फार्मूला है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही चीज़ ये है ना चैप्टर 15 का जो मेन इसका जो फहरिस्त पर जो इसका ताज है चैप्टर 15 का एक फार्मूला जो इसका सर का ताज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर सिर्फ एक फार्मूले से लिखना हो तो वो ये फार्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो बेटा कंडक्टर को आप जितनी स्पीड से मूव करवाओगे उतनी ईएमएफ ज़्यादा होगी। कैसे देखें ना, ये मेरा एक लूप बन रहा है, ये मेरा कंडक्टर है, ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है। इसका फ्लक्स था फ़र्ज़ करें 10, मैंने इसे 1 सेकंड में ये ऐसे हिलाया तो इसका फ्लक्स 20 हो गया, तो 1 सेकंड में फ्लक्स 20 का चेंज हुआ, ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ इसमें से इस वक्त इसमें से 10 का फ्लक्स गुजर रहा है इस पूरे लूप में से, मैंने इसको 1 सेकंड में मूव करवाई है स्पीड से, मैं 1 सेकंड में ऐसे आगे ले गया, तो यहाँ पर फ्लक्स 10 का था, 1 सेकंड बाद इधर गया फ्लक्स 50 का हो गया। तो अब चेंज कितना हुआ, 10 से 50, आंसर है 40 का चेंज हुआ। तो बेटा कंडक्टर को तेज़ चलाने से, स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा स्पीड से आप अपने इस कंडक्टर को मूव करवाओगे ना उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा। आप 1 सेकंड में फ्लक्स 10 से 20 कर सकते हो, यानी 10 का चेंज, आप 1 सेकंड में 40 का भी चेंज कर सकते हो, तेज़ चलाओ। तो जितनी कंडक्टर की स्पीड ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा। तो 1 सेकंड में जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा। तो मोशनल ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड ऑफ कंडक्टर के। ये इसका पहला पैरामीटर जी बेटा। उसके बाद इसका सेकंड पैरामीटर देखें जिस पर ये डिपेंड करती है, तो आंसर है दूसरा पैरामीटर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ मतलब बेटा बी, देखो ना आप बड़ा मैग्नेट लगाओ, छोटा मैग्नेट है, फ़र्ज़ करें कि उसके पास हैं ही 100 लाइनें, वो बनाता ही 100 लाइनें, तो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज 100 का हो सकता है, यानी हम 10 लाइनें गुजारें, 20 गुजारें, 30, ज़्यादा से ज़्यादा 100 गुजार सकते हैं। मैं अगर बड़ा मैग्नेट लगाऊं उसकी नंबर ऑफ़ लाइन्स है 1000, इसका मतलब है कि मैं 0 से चेंज कितना कर सकता हूँ, मेरी लिमिट कितनी है, तो मेरी लिमिट 0 से 1000 की है। तो एक मैग्नेट बना ही 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लाया, तो वहाँ पर चेंज भी 100 का ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 का ही चेंज होगा ना फ्लक्स। और अगर एक मैग्नेट 1000 लाइनें बना रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपने लूप के अंदर फ्लक्स को 1000 का चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, क्योंकि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 1000 है। तो जितना स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटा मोशनल ईएमएफ यानी ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पर ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। जी बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, हाँ जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बेटा अगर आपके पास एक कंडक्टर छोटे साइज़ का है, मसलन देखें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज करवाता हूँ, जारी बात है इसका एरिया ही कम है, यानी इसका सरफेस एरिया, इसकी लेंथ इतनी कम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, आंसर है 1 2 3 4 5, ख़त्म हो जाएगा, साइज़ ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब छोटा जब कंडक्टर होता है ना तो उसका लूप भी तो छोटा ही बनता है ना, उसका एरिया भी तो छोटा ही बनेगा उसके लूप का। यहाँ से तार गैल्वानोमीटर से जुड़ेगी, फिर इधर आएगी तो एक छोटा सा लूप बनेगा।
तो इसलिए कंडक्टर अगर छोटे साइज़ का होगा उसका लूप भी छोटा बनेगा, उसके अंदर आने वाली छोटे लूप के अंदर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो कम ही होगा। देखो ना, अगर ये इतना सा लूप हो, ये गल्वानोमीटर लगाया मैंने, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अब छोटा अगर कंडक्टर है तो उसका लूप का साइज़ भी तो कम है ना। अब इस लूप में से देखें कम ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए हम कहते हैं कंडक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना बड़ा लूप बनेगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में लिंक, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज भी ज़्यादा होगा। तो लेंथ बढ़ने से भी बेटा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होती है। और चौथे नंबर पर जो पॉइंट है, हाँ जी, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है ये साइन थीटा, एंगल थीटा। तो मोशनल ईएमएफ जो होती है वो डिपेंड करती है, मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है किस पर? मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है एंगल बिटवीन, हाँ जी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी, हाँ जी, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एंगल थीटा ये किस किस के दरमियान है? ये V और B के दरमियान है। जिस डायरेक्शन में आप अपने कंडक्टर को मूव करवा रहे हो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनके दरमियान जो एंगल है, दिस इज एंगल थीटा। तो इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिन पर मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है, चारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, अब उसके बाद आपने एक और चीज़ समझनी है, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो हमारी किताब में उसने एक्सप्लेन नहीं की, बताया नहीं है, लेकिन इसका सवाल यूँ समझ लें कि एंटी टेस्ट के अंदर हर साल इसमें से आता है। ये वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को धोखा दिया जाता है मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में। यानी मोशनल ईएमएफ में से जब कोई सवाल आता है ना, तो सबसे बड़ा धोखा जहाँ पर बच्चे को होता है वो मैं बताने लगा। तो यूँ समझ लें, दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? यहाँ पर आप देखें तो फार्मूले में साइन थीटा है। अब सबको पता है जब एंगल 90 डिग्री होगा साइन 90+1 होता है, सबसे ज़्यादा ईएमएफ होगी। अगर एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 को ज़रब देंगे तो आंसर 0 निकल आएगा। तो एक चीज़ कन्फर्म है कि V भी हो, B भी हो, L भी हो, थीटा अगर 90 हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल 90 है, बेटा ये एंगल किसके दरमियान है? दिस इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा? साइन 90। ठीक हो गया। जैसे एक सवाल है, मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, उसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला रहा हूँ। ये ज़रा डाटा देखना, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, उसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 5 टेस्ला। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ये चूँकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, एंगल 90 डिग्री है, बताओ कि ईएमएफ कितनी होगी? हाँ जी, ये हम ईएमएफ और इनकी डायरेक्शन भी बता देते हैं। ये डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, आपने इसकी ईएमएफ बतानी है। तो देखिए हमें एल भी दिया है, वी भी दिया है, बी भी दिया है, एंगल थीटा भी है, तो आपने ईएमएफ निकालनी है। आप सारे कहेंगे कि सर यहाँ पर ईएमएफ निकालनी है, तो इसका फार्मूला है क्या है? वी बी एल साइन थीटा। वैसे माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए होता है। मैग्नीट्यूड इसकी कीमत जब निकालनी है ना न्यूमेरिकल में, हमने तो माइनस नहीं लगाना, हमने सिर्फ वी बी एल साइन थीटा से निकालनी है। माइनस का साइन सिर्फ ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है, और ये माइनस कौन सी डायरेक्शन है इसे हम लेंसेज लॉ के टॉपिक में पढ़ेंगे, या आगे लेंसेज लॉ आना है उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए उसने एल भी दी है, वी भी दी है, बी भी दी है, थीटा भी दी है, तो वी बी एल साइन थीटा लिखेंगे तो ईएमएफ निकल आएगी। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू, इन सबको साइन 90 तो 1 हो गया बेटा, साइन 90 1 हो गया। ठीक है। अब ईएमएफ देखें, ये वेलोसिटी कितनी है 2, बी कितना है 5, वेलोसिटी सॉरी लेंथ 2 है, वेलोसिटी 10 है। चलिए ऐसे लिख लें, ज़रा भी तोड़े, लेंथ 2 है, वेलोसिटी 10 है, मैग्नेटिक फील्ड 5 है, साइन 90 1 के बराबर है, साइन 90 डिग्री 1 है, तो 2 ज़रा 5 10 ज़रा 10, आंसर 100 निकला है। ठीक हो गया। चलिए अब इसका एक और चीज़ आपने देखनी है। आपसे कहा गया है कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, बेटा डायग्राम आ गई, दिस इज कंडक्टर। सवाल ज़रा गौर से सुनना।
ठीक है जी, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, इनटू द पेपर। इस कंडक्टर की लेंथ, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर, अब यही डाटा मैं इधर पुट करने लगा हूँ, यही डाटा, इस कंडक्टर की लेंथ है बेटा ये 2 मीटर, इस कंडक्टर की लेंथ है 2 मीटर, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5 टेस्ला, ऐसे जी। इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये इनटू द पेपर, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने अपने कंडक्टर को ऐसे रखा और इधर मूव करवा रहा हूँ। अब देखिए, नबीने को भी नज़र आ रहा है, जिसकी आंखें नहीं भी हैं उसे भी पता चल रहा है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और कंडक्टर मैंने ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, उसे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव करवाया, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंगल 90 है। आपसे कहता है बताओ कि इस केस में ईएमएफ कितनी है, आंसर है इस केस में ईएमएफ बताओ कितनी है। फिर से वही फार्मूला, वही तो चीज़ है, अब मैंने उसकी डायग्राम बना दी, पहले तो मैंने सीधा सीधा डाटा आपको दिया था, आपने निकाल लिया। मैं कहता हूँ यही चीज़ ये है, ये देखिए। अब बताएं इस केस में ईएमएफ कितनी है, लेंथ भी है 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है। अब इसकी ईएमएफ कितनी है, तो आप निकालेंगे 100 वोल्ट, और ये 100 वोल्ट जब निकालोगे तो ये आंसर गलत है, क्योंकि इसकी ईएमएफ 0 है, ये आंसर करेक्ट है। 100 वोल्ट गलत है, इसका आंसर 0 है। अब यहाँ पर आ गया पॉइंट कि सर ये क्या चीज़ है। बेटा बड़े अच्छे से वेलोसिटी दी होती है, जब एमसीक्यूज आते हैं ना एंटी टेस्ट में, लेंथ दी होती है, मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है, एंगल बताया होता है 90 डिग्री है, और आपसे कहा जाता है आप VBL साइन थीटा लगाते हैं तो आंसर निकल आता है, तो आंसर उसका 0 होता है। अब आप पूछेंगे सर मिस्टेक कहाँ पर है, टेक्निकली कहीं मिस्टेक नहीं है, सॉरी टेक्निकली नहीं कहना चाहिए, फिजिकली इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, टेक्निकली मिस्टेक है। अब सुनो ज़रा मिस्टेक क्या है। मोशनल ईएमएफ में बेसिकली 3 चीज़ें हैं, कौन सी, V, B और L। फिर से बताओ, मोशनल ईएमएफ में 3 बेसिक पैरामीटर है। अगर एंगल 90 है ना तो साइन 91 हो गया ना, उसको छोड़ दें, फिर पीछे 3 पैरामीटर्स हैं, V, B, L, ठीक हो गया। बुनियादी तौर पर मोशनल ईएमएफ में 3 पैरामीटर। बेटा इन 3 पैरामीटर में याद रखना हमारे पास एक्सिस कितने होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 ही तो होते हैं। ये तीनों एक एक एक्सिस में होने चाहिए, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होने चाहिए, एक्स वाई जेड। अगर फर्ज करें वेलोसिटी एक्स में है, अगर फर्ज करें वेलोसिटी एक्स में है, ये देखिए फार्मूला है ना VBL, मैं एक लम्हे के लिए मानता हूँ साइन 91 है तो पीछे VBL बच। अगर बेटा वेलोसिटी एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो पक्की बात है अगर लेंथ वाई एक्सिस में होगी तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, पक्का असूल ज़हन में रखो हमेशा। मोशनल ईएमएफ उस वक्त प्रोड्यूस होती है, ये इसकी सबसे बुनियादी कंडीशन है, जब तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई और जेड। 3 ही पैरामीटर हैं VBL। अगर 3 पैरामीटर तीनों एक्सिस में इन्वॉल्व होंगे ना, एक एक एक्सिस ये चूज़, यानी एक एक एक्सिस में एक चीज़ होगी, तीनों एक्सिस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा इन्वॉल्व होने चाहिए, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, जेड एक्सिस भी हो, तो 3 चीज़ें हैं VBL। तो V एक एक्सिस में हो, B दूसरे एक्सिस में, L तीसरे एक्सिस में होगा, तो फिर ये बेटा आपके पास ये मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी। अच्छा, अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पर बेटा लिख भी लेते हैं, हम इसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, फॉर मोशनल द नेसेसरी कंडीशन फॉर मोशनल ईएमएफ, जी द नेसेसरी कंडीशन फॉर मोशनल ईएमएफ is that the 3 axes
ये ब्रैकेट में लिख ले रहे एक्स वाई एंड जेड आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होने चाहिए। लो बेटा, सुनहरी हरूफ से लिखने वाली ये बात है। अब आप कहेंगे सर वजह रीज़न बताएं ज़रा। और सब कुछ है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फिर भी ईएमएफ ज़ीरो है। तो आंसर है क्यों ज़ीरो है ईएमएफ। अब ये आंसर सुने ज़रा बेटा। जिस वक्त ये कंडक्टर को आप इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, तो असल में कंडक्टर मूव नहीं करता, उस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस मूव करते हैं। अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कंडक्टर को ये जेड एक्सिस होता है, ये सरफेस के अंदर की तरफ, दिस इज जेड एक्सिस। मैंने कंडक्टर को एक्स एक्सिस में रखा, ये एक्स एक्सिस, और इधर ही मूव करवाना शुरू कर दी। अब देखिए V क्रॉस B, इन पर जो फोर्स लगेगी, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स होती है Q V क्रॉस B। जी बेटा, फोर्स की ज़रा डायरेक्शन बताओ कि इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किधर लगेगी। तो आंसर है, देखें ये वेलोसिटी है, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, V क्रॉस B। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाना है। ये पहला वेक्टर वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी है, दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। बेटा V से, ये V से आपने अपनी फिंगर्स को V से वेलोसिटी से B की तरफ रोटेट किया, थंब किधर आ रहा है बताओ, ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। मुझे बताएं, जब इस पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, क्या ऊपर कोई कंडक्टर है जो पॉजिटिव जा सके? आंसर है नहीं। पॉजिटिव ऊपर ये थोड़ा सा होगा ऊपर, ये किनारे पे रुक जाएगा, ऊपर जगह ही नहीं है, हवा में नहीं जा सकता पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर मूव कर सकता है? आंसर है जिधर कंडक्टर की लेंथ होगी ना, चार्ज उधर ही मूव कर सकता है। बेटा अगर कंडक्टर की लेंथ एक्स एक्सिस में है ना, तो चार्ज इधर जा सकता है, चार्ज इधर आ सकता है। मुझे बताओ, अगर मैंने इस कमरे में मूव करना, मैं किधर जा सकता हूँ? जिधर जगह होगी उधर ही मूव करूँगा ना। मैं इधर जा सकता हूँ, जगह है, मैं इधर भी जा सकता हूँ, जगह है। कोई मुझे कहे सर इधर को जाए, ये पीछे फ़हीम साहब का कमरा है, ऑफिस है, वो कहे कि इधर जाए, तो मैं, मुझे बताओ कैसे जाऊँगा? ये मैं जाने की कोशिश करूँगा, ये दीवार ने मुझे रोक ली है, दीवार ने मुझे रोक ली, मैं जा ही नहीं सकता, मैं ऐसे खड़ा रहूँगा इधर। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ उधर मूव कर सकती है ना, जिधर कोई जगह हो जाने की। तो बेटा हमेशा याद रखना, एक कंडक्टर में चार्ज हमेशा उस सिमत में मूव करेगा जिधर कंडक्टर की लेंथ होगी। कोई ऊपर को तो कंडक्टर ही नहीं है, तो पॉजिटिव ऊपर कैसे जाए? ऊपर हवा में तो नहीं जा सकता। पॉजिटिव मूव कर सकता है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, इधर मूव कर सकता है। ये पॉजिटिव इधर को जा सकता है, इधर को जा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर कंडक्टर की लेंथ नहीं है, ऊपर कंडक्टर ख़त्म हो जाता है, नीचे कंडक्टर नहीं है, तो पॉजिटिव तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो मुझे बताओ, जब इस पूरे कंडक्टर में पॉजिटिव अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी? ईएमएफ क्या होता है? सारा पॉजिटिव एक किनारे पर जाए, सारा नेगेटिव दूसरे किनारे पर जाए, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को तो ईएमएफ कहते हैं। बात समझ लग रही है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो बेटा यहाँ पर इस केस में मुझे बताएं, भले वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ भी है, एंगल भी 90 है, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि आप देखो 3 एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। कैसे? बेटा मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताएं कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस अंदर की तरफ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कंडक्टर को कैसे रखा हुआ है? कंडक्टर की लेंथ को, ये जो कंडक्टर की लेंथ है जो कि 2 मीटर है, ये देखिए, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 मीटर, और ये लेंथ किधर है? तो आंसर है एक्स एक्सिस में। और कंडक्टर की लेंथ एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी किधर है? वो भी एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में। जेड एक्सिस है, इसके साथ भी एक्सिस लिख देते हैं, जेड एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस है।
एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस नहीं है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ये है वो पॉइंट। तो ईएमएफ जब भी इंड्यूस होगी, सारी चीज़ें हों बिल्कुल ठीक है, वी भी वी भी हो, बी भी हो, एल भी हो, थीटा सब कुछ हो, उसके साथ एक और चीज़ देख लेना कि वी बी एल डिफरेंट एक्सिस में हो, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होने चाहिए, फिर मोशनल ईएमएफ होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर मोशनल ईएमएफ हमने करनी होती तो फिर मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होनी थी? तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होनी थी बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, अगर फर्ज करें कंडक्टर की लेंथ एक्स एक्सिस में है तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में होती, फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होनी थी। ठीक है, अब इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ में इसकी वैल्यू ज़ीरो निकलेगी। बात समझ लगी है? मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको समझ लगा। मैं बड़े आराम से बड़े डिटेल में आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है दौड़े लगाने की, टॉपिक टपाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करेंगे, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बेटा, जितना पढ़ा है उतना आना चाहिए, ये आपके ज़िम्मे काम है। तो इसलिए मैं आपको जब अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, लेक्चर देता हूँ, पिछले थोड़ा रिवाइज़ करवाता हूँ। तो मोशनल ईएमएफ में ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल इसकी और करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं बेटा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।